मरने दे, पलकों पे जो ठहरा अश्क है, गहरा है सागर से, ऊंचा है अंबर से, ये इश्क है या कोई अश्क है, अश्क है। रिश्तों की कमी है क्या हमारी बहन के लिए, जो खामखा में हम पंचायत लगाकर बैठे एक नाई के बेटे के लिए? अब रहने दे अब्बू जी। अगर कोई नहीं मानता तो रहने दे। नहीं बेटा, तुम्हारी शादी बिलाल के साथ होगी। जब एक औरत अपने मर्द को ना संभाले तो कोई और औरत आगे बढ़ के उसे संभाल लेती है। ये काम तुम्हारा है जो अनफॉर्चुनेटली मैं कर रही हूँ। ये अब आपको याद आ रहा है कि ये काम मेरा है, क्योंकि आपको तो आदत है ना बीवी की तरह बिहेव करने की। आज आपके एहसान के साथ कुदरत का करम भी शामिल हो गया है। चौधरी साहब ने हाँ कहती है और ये सब का सब आपकी वजह से हुआ। बीबी जी की शादी को मजाक है जो मैं तुझसे झूठ बोलूंगी? कह तो मुझसे इसलिए तो झूठ नहीं बोल रही हो कि उस आदमी को बचा लोगी मुझसे। माँ मैं आपसे बाद में बात करूंगा, अभी मैं बिजी हूँ, प्लीज। नहीं, अभी बात करो मुझसे। क्या चाहते हो? फिलहाल तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़ेबू को पाकिस्तान उसकी बहन की शादी में भेज दें। कॉफी पी कॉफी और सोच, वो पानी तेरे सर से ऊपर चला गया है। उसने तेरी माँ को भी सेट कर लिया है। अच्छा, तो फिर तू बता क्या करूँ? ये तो तू उसी से ही पूछ। देख मेरी जान, जंगल में बंदे के सामने शेर आ जाता है तो सारे ऑप्शंस शेर के पास ही होते हैं मेरी जान। ना बंदा कुछ कर सकता है, ना मेरे जैसे बंदर पेड़िए लोमड़ गीदड़ कुछ कर सकते हैं। मेरी तो एक काम कर की तू ज़ेबू की पाकिस्तान की टिकट बना दे। वहाँ उसकी बहन की शादी हो रही है। हाय मैं सदके में वारी मेरा चंद का टोटा। मैंने बहुत मिस किया तुम्हें। तू तो सारा कार संसान कर गई थी। कबूतर तक उदास बैठे थे मंडेरों पर। मैं क्या बताऊं जो, पता है हमारे गांव जैसी जन्नत कहीं नहीं है। यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जाकर सांस लिए मैंने। अच्छा वहाँ का बता, कैसा है? बहुत कुछ बताना है, बाद में बताऊंगी। अभी तो मेरी आंखें तरस रही हैं आप ही और अब्बू को देखने के लिए।
बीबी जी तो अंदर बैठ के वजीफा कर रही है। और अब्बू? पता नहीं, यहीं कहीं थे। इधर ही होंगे, आसपास इधर ही होंगे। होंगे भी तो मिलेंगे नहीं, मेरा सुनकर कहीं चले गए होंगे। पगली, सवेर का 10 बारी पूछ चुके तेरा कि कब पहुंचेगी, कब आ रही है, क्या बना रही हो, क्या खिलाओगी, क्या बस बस, सूरज को उंगली से छुपाने की कोशिश मत करो। जानती हूँ मैं अब्बू को, एक बार किसी से टूट जाते हैं तो फिर जुड़ते नहीं। ना मेरी दी, तो अपना दिल छोटा ना कर, आखिर तो बेटी है उनकी। हम जैसी बेटियों की किस्मत में धुतकार लिखी हुई होती है, हमें हमारे माँ बाप गले नहीं लगाते। आप ही कहें डिंगे। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ अभी। ज़ेबू, मेरी बच्ची। कितना अच्छा लग रहा है, और आप पे तो बहुत ही सूट कर रहा है। और तू कितनी अच्छी लग रही है। क्या जरूरत थी इतने कपड़े बनवाने की? अच्छा, मेरी शादी होती और मैं तुम्हारे लिए कपड़े नहीं बनवाती, ऐसा कैसे हो सकता था? अब एक मिनट, ये देखो आप ही, मैंने तुम्हारे लिए लिए। कौन सी पहनोगी? अच्छा, कल पहनूंगी ना, आज तो मायूं है, कल मेहंदी है। ज़ेबू, दोपहर से पूछ रही हूँ तुमसे, बता नहीं रही हो मुझे कि रोहेल क्यों नहीं आए। बिलाल की खुद बात हुई थी उनसे, वो तुम्हारे साथ एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे, फिर अचानक क्या हुआ? हाँ, वो किसी का फोन आ गया था। बेदी है ना रोहेल के दोस्त, उनका एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए वो रास्ते से ही लौट गए। बहुत ड्रिंक करते हैं ना, मार देगी कहीं गाड़ी। कोई और बात है ज़ेबू? और क्या बात आप ही? ये शादी उनके बगैर नामुकम्मल है, खुद फोन किया था मैंने, तो फिर क्यों नहीं आए? रहने देना, नहीं आए तो नहीं आए, और उनके ना आने से कौन सी आपकी शादी में कोई कमी रह जाएगी? उनसे देगे पकवानी थी या ढोल बजवाना था?
लड़के आई है उनसे तो आपकी जगह अगर मैं होती तो अपनी शादी में उनकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। इतने कड़वे इनकार के बाद आप इतनी बेचैनी से उनका इंतजार कर रही हैं। मैं तो देखते ही जान गई थी कि तू लड़के आई है उनसे मेरी मोहब्बत में, अपना प्यार भूल के। बोल दी होगी तूने कोई कड़वी कसैली बात, रुकती नहीं है ना तेरी जबान। जब एक बार चल पड़े तो निकले होंगे तुम्हारे साथ एयरपोर्ट के लिए, रास्ते में चुभो दिया होगा तूने कोई ताना और वो वापस चले गए होंगे। आप उन्हें माफ कर सकती हैं मगर मैं नहीं, और ताने में उन्हें जिंदगी भर देती रहूंगी। नहीं ज़ेबू, अगर अब तूने ऐसा कुछ किया ना तो गुनाह मिलेगा तुझे। रोहेल ने जो किया है मेरे लिए वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। मेरी नजरों में रोहेल का वो मकाम है जो किसी सूफी पीर बुजुर्ग का होता है। मैंने कहा था उन्हें इनकार करने के लिए, इसलिए कि वो तो तैयार थे मेरे साथ शादी करने के लिए, मगर मैं उनके साथ शादी नहीं कर सकती थी। उन्हें मैंने मजबूर किया था कि वो इनकार कर दे, इसलिए कि मैं मजबूर थी ज़ेबू। मैं उस रिश्ते से इनकार नहीं कर सकती थी। अबू जान की उम्मीदों और फुफ्फो जान की खुशियों ने मेरी जुबान बंद कर दी थी, इसलिए मैंने अपना इनकार उठाकर रुहेल के गले में लटका दिया। आप ये कहानी मुझे क्यों सुना रही हैं? मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? ज़ेबू, झूठ नहीं बोल रही, ये सच है। और अब तुम्हें ये कहानी इस इलाके का हर शख्स सुनाएगा, क्योंकि बिलाल का और मेरा ताल्लुक पता नहीं कितने मुंह और कितनी कहानियां। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ फिल्में देखने से इतनी डेप्थ आती है। वो डेप्थ तो आप ही की वजह से आई है। क्या मतलब? मुझे सारी रिहर्सल आप ही ने करवाई है, मेरी एक एक एक्सप्रेशन की। यानी कि तुम्हारी आप ही को पता है कि प्यार क्या होता है? उन्हीं को तो पता है कि प्यार क्या होता है। उन्होंने किया कभी किसी से प्यार? अगर उनके बराबर का कोई होता तो शायद वो प्यार कर लेती, लेकिन अब की बार हो सकता है कि उन्हें प्यार हो जाए। मैंने अपनी माँ की खुशी के लिए बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के एरोनिसा से शादी के लिए हाँ कर दी थी। खैर, आप लोगों का फैसला है सर आंखों पर, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं भी अपनी खुशी जाहिर करना चाहता हूँ। क्या? सर, मैं ज़ेबू से शादी करना चाहता हूँ।
हुआ कि ये गंदी नजर आप पर नहीं पड़ी, क्योंकि वो एक पाक है। बाहर में गई तुम्हारी। खबरदार, खबरदार अगर मेरी आपी के लिए मजीद एक लफ्ज बोला तो। अगर ये सब लस्ट के लिए होता तो मेरे लिए यहाँ पे औरतों की कोई कमी नहीं है। कोई जरूरत नहीं थी मुझे तुम्हारे घर आने की। वहां तक आपको मोहब्बत लेकर आई थी, आपकी माँ की मोहब्बत, और मोहब्बत के दायरे में रहकर आपको पूरा करने। मुझे शुरू से बताएं आप ही। सारा कसूर मेरा है ज़ेबू, मगर मेरे लिए कोई भी रिश्ता किसी कमिटमेंट या एग्रीमेंट से बढ़कर एक पैशन है। मैं एक कमिटमेंट बनकर किसी पर बोझ बनने की बजाय किसी का पैशन बनकर उसके साथ रहना चाहती हूँ। लिहाजा आप जो भी फैसला करें, फुफ्फो जान और अब्बू जान की ख्वाहिशात को एक तरफ रख के करें। फैसला तो मैं कर चुका हूँ। आपने कभी किसी से सच्ची मोहब्बत की है? दिल से? ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली नहीं, मगर मैं करती हूँ किसी से सच्ची मोहब्बत दिल से। वो मर जाएगा अगर मैंने किसी और से शादी की। मैं एक इंसान हूँ, मुझे भी तो किसी से मोहब्बत हो सकती है। आप प्यार किसी और से करती हैं और शादी किसी और से करने जा रही हैं। यहाँ हर दूसरी औरत ऐसा ही करती है। लेकिन मेरे में से ये तो गलत होगा। अगर ये गलत है तो इस रिश्ते से इनकार आप करेंगे, मैं नहीं। वैसे मैंने आपसे ऐसा करने के लिए तो नहीं कहा था रोहित। इस 100 की कीमत पर तो मैं 10 मर्तबा आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाती। और मैं किस चीज की कीमत भरता सारी जिंदगी? एक औरत जिसका दिल किसी और के साथ है और सिर्फ अपना वजूद लेके मेरे पास आती है, क्यों रहूं सारी जिंदगी उसके साथ में? तो आप सीधी तरह इनकार कर देते ना, कोई ऐब निकालते मुझ में, कोई कमी बता देते अबू जी को। उस बेचारे को रुस्वा करने की क्या जरूरत थी? ज़ेबू का नाम क्यों लिया आपने? लेकिन आज मैं कसम खाता हूं कि आखिरी लम्हे तक मुझे नहीं मालूम था कि मैं ज़ेबू का नाम लेने वाला हूं। हो सकता है कि कल को आपको ज़ेबू का बचपना बोर करना शुरू कर दे। उकता जाए आप उसके बचपने से, उसकी मस्तियों से। ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ भी तो आपने बर्दाश्त करना है। ज़ेबू बहन ही नहीं, बेटी भी है मेरी। अज्जो, 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 यहाँ पे क्या बोल रही है? क्या? वो कह रही रोहेल ने इनकार नहीं किया था, आप ही ने कहा था इनकार करने को। तो अब भी इस बात पर शक कर रही है? बीबी जी किसी से मोहब्बत करती थी तो क्या मतलब हुआ इसका? अंदरों अंदरी बीबी जी ने रोहेल साहब से इनकार करवाया और रोहेल ने मेरा नाम क्यों लिया? जब इनकार करना था सीधी तरह से इनकार करता और चला जाता। मुझे क्यों बीच में घसीटा? मेरे साथ क्यों फ्लर्ट किया? तेरे अब्बू जी की वजह से बेटा। मतलब उसने मेरे पीछे छुपने की कोशिश की? नहीं, वो चौधरी साहब का बोझ कम करना चाहता था। बड़ा ना सही, छोटा सही, तेरे साथ मोहब्बत का बहाना बनाकर तुझे अपने साथ ले गया। मोहब्बत का बहाना? सीधी तरह बात करो ना अज्जो। ऐसी कोई बात नहीं है, परेशान ना हो। तो अच्छी तो उसे शुरू से ही लगती थी, तुझे तो कोई अन्ना भी देख लेना। अज्जो सीधी तरह बात करो।
ऐसी कोई बात नहीं कि वो तुझे 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए ले गया था। तू ही तो कहती है कि अंग्रेज बनिए होते हैं, कुछ देखकर ही गिरते हैं। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? जब मैं तो कहीं ही नहीं रही। ना मेरी दी, तुझे तो जहां पहुंचना था तू पहुंच गई है। अब तो तुझे वहां जगह बनानी है अपने प्राइवेट। हेलो हेलो फूफो जान। ज़ेबू। जी ज़ेबू बोल रही हूँ। खैरियत से पहुंच गई बेटा? जी फूफो जान। कैसे हैं सब लोग? मंसूर, मेरू? सब ठीक है। फूफो जान, रोहेल कैसे हैं? कहाँ हैं? आया था तुम्हारे जाने के बाद। मैंने ऐसी सुनाई कि याद रखेगा। आप उन्हें कुछ मत कहें, मैं खुद। लो, कैसे कुछ नहीं कहूंगी? कोई इंसानों वाले काम किए हैं उसने? ज़ेबू, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी बेटा। मैं कह रही हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। तुमने वहां तो नहीं जिक्र किया किसी से? मैं बोल रही हूँ ना, वो ऐसे नहीं है कि आप उन्हें सुनाने बैठ जाएं फूफो जान। अच्छा, मुझे मत समझाओ, गौर से मेरी बात सुनो। वहां किसी से जिक्र नहीं करना इस बात का। मैंने तुम्हें यहाँ भी समझाया था, अब फिर बता रही हूँ, इस बात का जिक्र मंसूर और मेरू से मत करना, खामखा परेशान होंगे। मैंने रोहेल से बात करनी है। वो चला गया बेटा। चला गया? कहाँ? अरे यही तो कह रही हूँ, जब आओगी तो फिर बात करेंगे। कहाँ गए वो फूफो? पता नहीं, सुबह आया था, कपड़े पैक किए और चला गया। आपने उनसे पूछा नहीं कि वो? ना मैंने पूछा और ना उसने बताया। मैं बाद में फोन करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, ख्याल रखना। हेलो, ज़ेबू निसा बोल रही हूँ बेदी भाई। नहीं जी, मैंने आपको नहीं पहचाना। बेदी भाई, ज़ेबू आपके दोस्त रोहेल की बीवी बात कर रही हूँ। ओ पैण, मैंने अभी नहीं पहचाना आपको। क्या मतलब बेदी भाई? ज़ेबू बोल रही हूँ, क्या हो गया आपको? अब बेबी क्यों तंग कर रही हैं? आप कोई और हैं, ज़ेबू भाभी बन के बात करने की कोई जरूरत नहीं है। बेदी भाई, मैं मानती हूँ मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन आप कम से कम मुझे इसकी ये तो सजा ना दें कि आप मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। और बेबी, मैं इनकार नहीं कर रहा, मगर सच ये है कि हमारी भाभी इतना मीठा बोलते ही नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे मदद की जरूरत है। क्यों, क्या हुआ है भाभी जी? मुझे रोहेल से बात करनी है। रोहेल से बात? अब ये झूठ मत बोलना कि वो आपके साथ नहीं है।
देखिए भाभी जी, रोहेल वाकई मेरे साथ नहीं है। अब आप इसे सच समझें या झूठ। मुझे मदिया का नंबर मिल सकता है? रोहेल का फोन बंद जा रहा है। उसका भी नंबर बंद होगा, उसका भी नंबर बंद होगा, क्योंकि वो दोनों इस वक्त फ्लाइट पे होंगे। फ्लाइट? हाँ, वो रोहेल बहुत ज्यादा अपसेट था, इसलिए मदिया उसको कहीं ले गई है ट्रिप पे। Hey. हेलो। क्या देख रहे हो? You're looking very different. Very nice. Thank you. देखते रहो ना। नहीं, नजर लग जाएगी। मजाक क्यों कर रहे हो? No, I mean it. Did you ever look at Zebu this way? Were you ever this close to her? ज़ेबू के इतने करीब तो कभी मैं आया ही नहीं। जाना भी मत आओ। I really have fallen for you and मुझे नहीं लगता कि अगर तुम किसी और के पास गए तुम्हें बर्दाश्त कर सकोगे। बहुत बहुत इंतजार किया था मैंने रोहिल। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है और हमेशा करती रहूंगी। I want this moment to last forever. Just be back.
जान गंवार औरतों की तरह सोचने लगी है, जिसके शौहर को कोई भी औरत मुस्कुराकर भाई भी कह दे तो वो उसे शक की नजर से ही देख रही होती है। तुम नहीं जानती है, जो वो औरत पिछले 10 साल से उसके पीछे लगी हुई है। जो औरत 10 साल से उसे बांध ना पाई, वो अब क्या बांध सकेगी उसे? अब मैं खुद उसे उसकी तरफ धकेल आई हूँ। मर्द हमेशा उसी औरत के साथ बंधा रहता है जो उसे ठुड्डा मारती है। देख कैसे डींगे जैसे मर्द को मैंने संभाला हुआ है, अपने पांव की नोक पर रख कर। तुझसे प्यार भी तो बहुत करती है। तो तू नहीं करती क्या? नहीं, पहले मैंने कभी उससे मोहब्बत नहीं की, उसने तो मेरी नफरत देखी है। अब जब तेरा प्यार देखेगा ना, तो भागा चला आएगा तेरे पास, उस औरत से सारी रस्सियां तोड़वा कर। और अगर नहीं आया तो? क्यों नहीं आएगा? कैसे नहीं आएगा तेरे पास? तेरे इस तरह परेशान होने से वो आ जाएगा। हिम्मत कर, लड़ना सीख। घबराना डरना उसे चाहिए जो तुझसे छीन रही है। वो तेरी चीज है, तू तो अपनी जान लड़ा दे उसके लिए। चल मेरी दी, अपने आंसू पोंछ दे। अगर बेबी जी ने देख लिया ना तो वो पीछे पड़ जाएंगी। क्या बताएगी ये किस चीज के आंसू हैं? चल मेरी दी, चला चले। अब तो मैंने देख ली है ज़ेबू, और मैं ये जरूर पूछूंगी कि आंसू किस चीज के हैं। अश्क है। सच सच बता दे कि ये सब कुछ तूने क्यों किया था उसके साथ। देख, बीबी जी की रुखसती होते ही ना तो उड़ के पहुंच जा उसके पास और उसके पैरों में बैठकर सारी अपने दिल की बात बता दे। इतना आसान नहीं है ये सब कुछ। चिप, अगर सास का बहाना बनाकर तुम अपने शौहर के पास जाना चाहते हो तो ये अच्छी बात है, मुझे खुशी हो। और अगर वाकई तुम कुलसूम की खिदमत करने जा रही हो तो मुझे बहुत दुख होगा। अश्क है।